नमस्कार, मैं शैलेश यादव अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। स्पेलिंग टेस्ट की क्लास हम लोग देख रहे हैं। क्लास नंबर 8 आज देखेंगे, 7 तक देख चुके हैं। क्लास नंबर 8 की हम लोग पहली मीनिंग देखेंगे। आपके सामने है एम्बुलेंस। तो एम्बुलेंस ज़रा देखिएगा, आपके सामने एम्बुलेंस की स्पेलिंग में जो कमीशन गलती करती है, गलती यही करती है कि ए की जगह ई लगाती है। तो एम्बुलेंस में ई नहीं बल्कि ये चलेगा। याद कैसे करेंगे, या तरीका समझिएगा। हम आप जानते हैं कोई भी हॉस्पिटल हो तो अगर हॉस्पिटल है तो कम से कम एक एम्बुलेंस तो होना चाहिए। कितनी एम्बुलेंस होनी चाहिए? कम से कम एक एम्बुलेंस होना चाहिए। तो एम्बुलेंस में ए आएगा। अगला मीनिंग जरा ध्यान से देखिएगा। अगर हम आप बात करें स्पेलिंग नंबर 2 की, आपके सामने है पैरेलल। पैरेलल की हिंदी होती है समानांतर। पैरेलल की स्पेलिंग देखिएगा, पैरेलल में डबल एल चलेगा। तो पैरेलल में डबल एल चलेगा तो याद कैसे करेंगे, यह तरीका समझिएगा। जैसे मान लिया जाए कि क्लास में सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मैं कुछ को पढ़ाऊँ कुछ को न पढ़ाऊँ तो दोनों में असमानता होगी। लेकिन ऑल माने सब, ऑल माने सभी को, ई माने इंग्लिश। अगर मैं सभी को इंग्लिश से पढ़ाऊँ तो मेरे सारे के सारे स्टूडेंट एक समान होंगे, माने सब समानांतर होंगे। तो याद कैसे करेंगे? समानांतर का मतलब होता है कि समानांतर है, ये रेखा इस रेखा के समानांतर है, समान अंतर पर है। तो आल माने सभी, मेरे ई माने इंग्लिश, मेरे इंग्लिश के स्टूडेंट सभी एक समान है माने समानांतर है। तो आल माने सभी की स्पेलिंग याद है तो पैरेलल की स्पेलिंग याद हो जाएगी। अगले मीनिंग जरा ध्यान से देखिएगा, आपके सामने है पार्टनर। पार्टनर का अर्थ होता है साथी या दोस्त। और याद कैसे करेंगे? पार्टनर में ई चलेगा। आपको एग्जाम में गड़बड़ी यही आएगी, पार्टनर में ई की जगह ए करेगी। तो ध्यान से समझिएगा, पार्टनर में ए नहीं बल्कि ई चलेगा। कैसे याद करेंगे? मैं पूछता हूँ बेटा आपका जो पार्टनर है वो क्या करता है? लड़का बताता सर जो मेरा पार्टनर है ना, वो मेरा पार्टनर इंजीनियर है। ई आर को कोरिलेट करेंगे, ई आर माने इंजीनियर। मैं पूछता हूँ आपका पार्टनर क्या करता है? लड़का बताता सर मेरा पार्टनर जो है ना वो इंजीनियर है। कौन इंजीनियर है? पार्टनर। पार्टनर में ई आर आएगा। क्यों? क्योंकि पार्टनर ही तो इंजीनियर है। इंजीनियर याद है तो पार्टनर याद हो जाएगा। क्लास नंबर 4 की अगर हम आप बात करें तो आपके सामने है मैरिज। मैरिज माने होता है शादी या विवाह। तो याद कैसे करेंगे? मैरिज की स्पेलिंग में यही स्पेलिंग गड़बड़ करती है कि डबल आर की जगह सिंगल आर करेगी। तो डबल आर को याद कैसे करेंगे, या तरीका समझिएगा। गांव का एक लड़का था और गांव के ही लड़की से प्यार हो गया। अब गांव में शादी हो कैसे हो? गार्जियन अपना इज्जत बचा रहे हैं। जब लड़का बोला कि पापा मैं तो रिया से शादी करूंगा, लड़का बोला रिया, रिया मतलब रिया, लड़का बोला मैं तो रिया से शादी करूंगा। तो पिताजी बोले बेटा मार पड़ेगी अगर रिया से शादी करोगे, तो मार में रिया जोड़ देना, डबल आर से रट्टा मारने से बच जाएंगे। मार पड़ेगी अगर रिया से शादी करोगे तो मार में रिया जोड़ देना, मैरिज याद हो जाएगी। क्लास नंबर 5 की अगर हम आप बात करें तो आपके सामने लिखा है ओरेटर। ओरेटर माने होता है वक्ता। तो ओरेटर में गड़बड़ यही करती है, ओ की जगह ई करेगी, यही गड़बड़ करेगी। या तो ई या तो ये करेगी, दोनों कंडीशन में गलत है। न तो ई होगा न तो ये होगा बल्कि ओ होगा। तो ओरेटर में ओ चलेगा। कैसे याद करेंगे? अरे ओ माने ओ, और हम आप जानते हैं आर ए टी ओ को रातों पढ़ेंगे तो रातों, आर माने आर, तो ओ तो रातों रात वक्ता बन गया भाई। तरीका याद रखिएगा। मैं बताया अरे ओ माने ओ, तो रातों माने रातों, और आर माने आर, ओ जो है ना रातों रात वक्ता बन गया। तो ओ प्लस रातों प्लस आर माने रात जोड़ देना, तीनों को जोड़ देंगे ओरेटर बन जाएगी। क्लास अगली मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो आपके सामने लिखा है एनिवर्सरी। एनिवर्सरी माने होता है वर्षगांठ। तो इसे याद कैसे करेंगे? हम लोग जानते हैं वर्षगांठ सालगिरह वही मनाता है आजकल जिसके पास पैसा होता है। गरीब बेचारा रिक्शा चलाने वाला वर्षगांठ भूल ही जाता है कि मेरी शादी कब हुई थी। तो वो एनिवर्सरी की स्पेलिंग याद करना हो तो कमीशन गड़बड़ यही करती है, या तो यहाँ करेगी या तो यहाँ करेगी, एक जगह ई लगा देती है। तो याद कैसे करेंगे? ई आर माने होता है इंजीनियर, और यस ए को याद करेंगे साल। इंजीनियर जो होता है साक मतलब हर साल एनिवर्सरी मनाता है। यहाँ कमीशन कभी गड़बड़ नहीं करती, गड़बड़ यहीं करती है। तो जहाँ गड़बड़ करती है वहीं ट्रिक सेट कर लेना। एनिवर्सरी कौन मनाता है? ई आर माने इंजीनियर, सा माने साल, इंजीनियर हर साल एनिवर्सरी मनाता है। एनिवर्सरी में इंजीनियर प्लस यस चलेगा।
अगली मीनिंग की बात करें तो आपके सामने है बिगनर। बिगनर का मतलब होता है नौसिखिया। तो इसे याद कैसे करेंगे, या तरीका समझिएगा। हम आप जानते हैं एक वर्ड होता है बिगिन, और बिगिन की स्पेलिंग हमें आपको पता है, बिगिन माने होता है आरंभ करना, और अंतिम शब्द एक कॉन्सोनेंट उसके ठीक पहले एक वावेल हो, तो इसमें कोई भी वावेल से शुरू होने वाला अगर सफिक्स जोड़ेंगे तो अंतिम अक्षर डबल हो जाता है। कॉन्सेप्ट में आपको बताया कि अंतिम अक्षर एक कॉन्सोनेंट हो, उसके ठीक पहले एक वावेल हो, तो इस शब्द में कोई भी सफिक्स जोड़ते समय अंतिम अक्षर को डबल कर देंगे, इसके बाद यार लगा देंगे। तो बिगनर में डबल एन चलेगा, रट्टा मारने से बच जाएंगे। तो बिगिन में ई आर जोड़ेंगे तो अंतिम अक्षर को डबल कर देंगे। अगली स्पेलिंग जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम आप बात करें तो मिलियनायर का मतलब होता है लखपति। तो इसे याद कैसे करेंगे। हम आप जानते हैं कि आपके कमीशन में जो गड़बड़ करेगी इस स्पेलिंग में, गड़बड़ यही करती है कि सिंगल एन की जगह डबल एन करेगी। तो मिलियनायर में डबल एन कमीशन करेगी तो डबल एन नहीं सिंगल एन चलेगा। इसे याद कैसे करेंगे, यह तरीका समझिएगा। हम आप जानते हैं कि डबल एन नहीं बल्कि सिंगल एन चलेगा। ऐसे याद करना कि हम आप जानते हैं मिलियन माने मिलियन, एयर माने हवा, और ई माने इसकी तो जानकारी हमें आपको है कि मिलियन पैसा जिसके पास हो जाता है वो हवा में उड़ने लगता है, इसकी जानकारी हमें आपको है। तो मिलियन पैसा जिसके पास हो जाता है वो एयर माने हवा में उड़ने लगता है, इसकी जानकारी हमें आपको है। मिलियन प्लस एयर में ई जोड़ देना तो मिलियनायर हो जाएगी। बस यहाँ पर गड़बड़ यही करेगी कि सिंगल एन की जगह डबल एन करेगी। डबल एन से रट्टा मारने से कैसे बचेंगे, मिलियन याद है, मिलियन की स्पेलिंग में एक एन आएगा, और दूसरा एन से रट्टा मारने से बचना है तो बस इसी के बाद एयर लगा देना। ई माने इसकी मिलियन पैसा जिसके पास होता है वो हवा में उड़ता है। इतना अगर याद है तो मिलियनायर आप याद कर लेंगे। अगला है व्हीकल माने गाड़ी होता है। तो व्हीकल की स्पेलिंग की अगर हम आप बात करें तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। व्हीकल माने गाड़ी होता है। हम आप जानते हैं ई माने इलेक्ट्रिक होता है, और ही माने ही होता है, और सी को याद करेंगे सी फॉर कार, एल ई को पढ़ेंगे लेना। तो कोई सलाह लेता है भैया मुझे गाड़ी लेना है, कौन सी व्हीकल लें, व्हीकल माने गाड़ी लें, तो लोग सलाह देते हैं ई माने इलेक्ट्रिक ही कार ले। जब गाड़ी लेना है तो इलेक्ट्रिक ही कार लेना, तो ई माने इलेक्ट्रिक ही कार लेना। ऐसे कहानी मेंटेन है तो आप व्हीकल भी याद कर ले जाएंगे। अगली मीनिंग जरा ध्यान से समझिएगा। आपके सामने है एकेडमी। अकेडमी की स्पेलिंग जो कमीशन गड़बड़ करती है, गड़बड़ यही करती है कि जहाँ पर ई लगा है ई की जगह पर ए लिख देती है, यही एकेडमी में गड़बड़ करती है। तो अकेडमी में ए नहीं ई चलेगा। याद कैसे करेंगे, हम आप जानते हैं अकेडमी माने होता है अकादमी, जहाँ पढ़ाई लिखाई होती है उसी को अकेडमी बोलते हैं। और अकेडमी में क्या दिया जाता है, एजुकेशन। तो ई फॉर एजुकेशन, ई फॉर ई फॉर ई फॉर एजुकेशन। तो एजुकेशन जहाँ कहाँ दिया जाता है अकेडमी में, तो ई फॉर एजुकेशन याद, तो एकेडमी में ई याद हो जाएगा क्योंकि ई से एजुकेशन होता है। अगली मीनिंग जरा ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर की अगर हम बात करें तो आपके सामने है इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट में भी कमीशन यही गड़बड़ करती है कि ए की जगह ई लगा देती है, इम्पॉर्टेंट करती है। तो हम आप जानते हैं कि इस धरती पर भैया सबका रहना महत्वपूर्ण है, यहाँ तक कि ये एंट माने चींटी का भी रहना इस धरती पर इम्पॉर्टेंट है माने महत्वपूर्ण है। तो इम्पॉर्टेंट में एंट, एंट माने चींटी आएगा। अगर चींटी याद है तो इम्पॉर्टेंट की स्पेलिंग सही कर ले जाएंगे। 12 नंबर की अगर हम आप बात करें तो आपके सामने है मेडुअल। तो आप BA MA करते हैं तो मेडुअल हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो मेडुअल की स्पेलिंग जरा याद रखिएगा। गड़बड़ यही करेगी कि आई की जगह पर EI लगाएगी, कमीशन यही गड़बड़ करेगी। तो IEEI में कन्फ्यूजन न हो। देखिए मैं एक नियम आपको बताया था, सामान्यतया अगर C आए तो C के बाद लगाना हो तो EI लगा देना, C न हो अन्यथा कुछ और शब्द हो तो IE लगा देना। लेकिन एक कॉन्सेप्ट अंग्रेजी की दुनिया में केवल 98% जगह काम करती है, 2% जगह अपवाद है, 2% जगह ये काम नहीं करती। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन की स्पेलिंग में इसके नियम के अनुसार नहीं होता है, प्रोटीन में खुद ही EI आता है, इसलिए 2% जगह ये कॉन्सेप्ट नहीं करती काम। लेकिन 98% जगह ये जुगाड़ लग जाता है। C के बाद अगर EI IE में कन्फ्यूजन हो तो C के बाद समानतया EI आता है। अन्य वर्ड हो तो अन्य अक्षर के बाद IE आता है, लेकिन ये केवल 98% काम करती है, 2% जगह काम नहीं करती। जैसे
परस्यू, डिस्यू, इन सब में देख रहे हैं कि सी, रिस्यू में सी की ध्वनि आ रही, माने सी आ रहा है, सी के बाद ई आई आता है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि सी नहीं है, सी नहीं है, अन्यथा कुछ और हो तो आई लगा देना, ये कॉन्सेप्ट यहाँ काम कर जाएगी। तो कुछ मत करना, मेरा जुगाड़ देहाती जुगाड़ ज़रा समझिएगा, एकदम मध्यकालीन इतिहास की अगर मेडुअल याद करना हो तो मी माने मुझे होता है और डाई माने मरना होता है। तो मुझे भी पता है कि जितने लोग डाई माने मरे हैं उनकी चर्चा मेडुअल हिस्ट्री में होती है। तो मी माने मुझे भी पता है, डाई माने जितने लोग मरे हैं उनकी चर्चा मेडुअल हिस्ट्री में होती है। बाबर, अकबर, हुमायूं सब मेडुअल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जानकारी होगी। प्लानिंग की अगर हम आप बात करें तो प्लानिंग में डबल एन चलेगा, तो प्लानिंग में डबल एन चलेगा, इसे कैसे याद करेंगे या तरीका समझिएगा। हम आप जानते हैं प्लान की स्पेलिंग सबको पता होता है, और NING को याद करना हो तो NING आता है मॉर्निंग में। NING को अगर याद करना हो तो NING आता है मॉर्निंग में। तो प्लानिंग में प्लान लोग सुबह जब उठते हैं तो प्लान बनाते हैं, कब प्लान बनाते हैं? मॉर्निंग में। मॉर्निंग में NING आता है, सबको पता है। तो प्लान कब बनाते हैं? मॉर्निंग में। तो प्लान प्लस इन निंक मतलब मॉर्निंग जोड़ देना, हो जाएगी। अगर ऐसे न याद हो तो एक कॉन्सेप्ट जरा समझिएगा। कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी अभी एक याद कराया कि बिगिनर की स्पेलिंग आपको लिखना है तो बिगिनर की स्पेलिंग में डबल NER होगा। और मैं आपको बताया कि अगर आपको ध्यान दीजिएगा, बिगिन, यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, बिगिन एक शब्द है, अंतिम अक्षर एक कॉन्सोनेंट है, उसके ठीक पहले एक वावेल है, और इस शब्द में कोई भी वावेल से शुरू होने वाला सफिक्स अगर जोड़ते हैं तो अंतिम अक्षर को डबल कर देते हैं। तो वो यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा देना कि प्लान एक शब्द है, प्लान माने होता है योजना बनाना। अब हमें इसे ING सफिक्स जोड़ना है। जब ING सफिक्स जोड़ना है, प्लान में ING लगाएंगे तो कॉन्सेप्ट मैं आपको ये बताया कि अगर अंतिम अक्षर एक कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले एक वावेल हो, और वावेल से शुरू होने वाला कोई सफिक्स अगर इसमें जोड़ेंगे तो अंतिम अक्षर डबल हो जाएगा। जब अंतिम अक्षर डबल हो जाएगा तो कॉन्सेप्ट आपको याद है कि प्लान है, ING सफिक्स, वावेल से शुरू होने वाला सफिक्स जोड़ेंगे तो डबल N हो जाएगा, अंत में ING लगा देना। यही कॉन्सेप्ट तो यहाँ है। बिगिनर अगर आपको मैं बताया कि बिगिन आपको पता है, बिगिन माने होता है शुरू करना। अब इसी में ER जोड़ना है तो ये भी तो वावेल से शुरू होने वाला सफिक्स है। तो किसी भी शब्द का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो, उसके ठीक पहले एक वावेल हो, तो इस शब्द में वावेल से शुरू होने वाला कोई भी सफिक्स जोड़ेंगे तो अंतिम अक्षर डबल हो जाएगा। जब अंतिम अक्षर डबल हो जाएगा तो कॉन्सेप्ट वही बन गया, बिगिन में ER सफिक्स जोड़ रहे हैं तो अंतिम अक्षर को डबल करके ER लगा देना, रट्टा मारने से बच जाएंगे। यही कॉन्सेप्ट याद रखना। प्लानिंग में डबल N चलेगा, प्लान लोग मॉर्निंग बनाते हैं, इतना याद है तो ऐसे भी खेल जाएंगे आप। 14 नंबर की अगर हम आप बात करें तो न्यूक्लियर, न्यूक्लियर माने होता है नाभिकीय। आप साइंस में पढ़े होंगे न्यूक्लियर। यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियर में बस इतना याद रखना। अरे लोग कहते हैं नो माने, नो माने नहीं भाई, यू माने आप एकदम क्लियर बताइए, नाभिकी जानते हैं कि नहीं, नाभिकी पढ़े हैं कि नहीं। यन माने नो, यू माने यू, क्लियर माने क्लियर। नो भाई आप बताइए एकदम क्लियर, नाभिकी के बारे में जानते हैं कि नहीं। नो प्लस यू प्लस क्लियर याद है तो जोड़ देना, न्यूक्लियर बन जाएगी। 15 नंबर की अगर हम आप बात करें तो लिखा है अल्काली। तो अल्काली को याद करना हो तो अल्काली माने होता है क्षार। तो हम आप जानते हैं अलका नाम की एक लड़की है, उन्होंने ली, अलका ने ली क्षार वाली चीज़ों ने। कौन ली? अलका ने ली क्षार वाली चीज़, अलका में ली जोड़ देना, अल्काइलिक बन जाएगी, माने क्षार बन जाएगी। अगली मीनिंग जरा ध्यान दीजिएगा, 16 नंबर की बात करें तो लिखा है रेशनल। रेशनल माने होता है तर्क संबंधी। गड़बड़ यही करता है कि ए की जगह ई करेगी, तो रेशनल होता है। एग्जाम में ऑप्शन में रेशनल देगा, यानी EL लिखेगी, तो याद करना कि ए नहीं बल्कि क्या चलेगा, ये। हमें आपको पता है कि नेशनल की स्पेलिंग नेशनल, रेशनल राइम भी मिल रही है। तो नेशनल माने होता है राष्ट्रीय, तो राष्ट्र के ही लोग तो तर्क करते हैं, नेशनल याद तो रेशनल याद हो जाएगी। 17 नंबर की बात करें, अगर रेशनल याद है तो इरेशनल भी याद हो जाएगी। तो रेशनल मैं बताया कि रेशनल, नेशनल, नेशनल में AL आता है, नेशनल याद तो रेशनल याद, और रेशनल में केवल IR लगा देना, इरेशनल अज्ञानी हो जाएगा। तो इर रेशनल में इर जोड़ देना, डबल R से रट्टा मारने से बच जाएंगे।
तो गड़बड़ यहाँ दो जगह करेगी। पहली बात रेशनल याद है तो इनमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगा, तो यही याद रखना कि ओ को याद रखना है तो नेशनल याद, रेशनल याद, रेशनल याद, तो उसी के पहले ईयर लगा देना, ये रेशनल हो जाएगी। 18 नंबर की बात करें तो हम आपके सामने लिखा है टेलर, और टेलर माने होता है दर्जी। स्पेलिंग छोटी है लेकिन बार बार पूछी जाती है। कमीशन गड़बड़ यही करती है, या तो ई करेगी या तो ये करेगी। ई करे तो भी लफड़ा, ये करे तो भी लफड़ा। टेलर की स्पेलिंग में ओ चलेगा। ओ को याद कैसे करेंगे? मान लीजिए मुझे 2 मीटर के कपड़े में शर्ट लगता है, और मैं 2 मीटर के कपड़े में एग्जैक्ट शर्ट होता है। अगर दर्जी के पास मैं 2 मीटर कपड़ा लेकर जाऊं, दर्जी से बोलूं कि भैया इधरों जेब लगा दो, इधरों लगा दे, अंदरों जेब लगा दो, दर्जी आवेश में आ जाएगा, कहेगा इतने तो वैसे कपड़ा कम है, और क्या लगा दूं, तुम्हारा पूछ भी लगा दूं, और क्या लगा दूं, तुम्हारा पूछ भी लगा दूं। टेल माने पूछ होता है, ओ आर माने और होता है, तो दर्जी कहता है और क्या लगा दूं, तुम्हारा पूछ लगा दूं, टेल में और जोड़ देना, टेलर बन जाएगी। 19 नंबर की अगर हम आप बात करें तो आपके सामने लिखा है ड्रेस। ड्रेस आप जानते हैं स्कूल लोग जाते हैं ड्रेस पहन कर जाते हैं। अगर कोई भी लड़का कहीं भी पढ़ता है, अगर उसके पास ड्रेस है तो ड्रेस कम से कम कितनी होगी? 2। भाई एक गंदा हो गया तो एक साफ होगा, तो एक पहन के जाएगा, एक सुखाएगा, तो ड्रेस कम से कम 2 होगी। तो डबल एस याद कर लेना, डबल एस डबल ड्रेस मेंटेन हो जाएगा, ड्रेस में डबल एस चलेगा। 20 नंबर की अगर हम आप बात करें तो 20 नंबर आपके सामने लिखा है एड्रेस। तो एड्रेस को रट्टा मत मानना, ड्रेस की स्पेलिंग पता है कि ड्रेस 2 होती है, ड्रेस के ठीक पहले एडी लगा देना, एड्रेस बन जाएगी। ड्रेस याद है तो ड्रेस के ठीक पहले एडी लगा देना, एड्रेस बन जाएगी। डबल डी और डबल एस से रट्टा मारने से बच जाएंगे। तो आज की क्लास मैं यहीं तक रखूंगा, मिलूंगा क्लास नंबर 9 के साथ कल। थैंक यू क्लास, आज यहीं तक।